नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ध्यान के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे उच्च स्तरीय अनुभवों की इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसके बारे में ध्यान करने वाले साधकों को जरूर जानना चाहिए। क्या आपको भी ध्यान में बैठते ही अनेक प्रकार के मन में विचार आना शुरू होता है? क्या आप ध्यान में जैसे ही बैठते हैं तो आपको भी कभी कभी झटका लग रहा है, ऐसे अंदर से लगता है? क्या आप ध्यान में बैठते ही आपके सामने अनेक प्रकार की आकृतियाँ, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें दिखना शुरू होता है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी? तो ऐसे अनुभव आपको आ रहे हैं तो आपको इसका अर्थ जानना जरूरी है, क्योंकि ध्यान में आप एक उच्च अवस्था की ओर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसलिए इन अनुभवों को समझते हुए ध्यान साधना आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो इन सभी अनुभवों का अगर आप महत्व जानना चाहते हैं, इसका अर्थ जानना चाहते हैं और महत्वपूर्ण ऐसी दो हम लास्ट में टिप आपको देंगे ध्यान के संदर्भ में, जिसका अगर आप पालन करेंगे तो ध्यान में समाधि अवस्था की ओर आप जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जानने हेतु हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो जैसे ही हम ध्यान के बारे में बोलते हैं, बहुत सारे साधकों को ऐसे लगता है कि हमें ध्यान में बैठते ही हम निर्विचार होने चाहिए, हमारे मन के विचार कम होने चाहिए। परंतु ध्यान साधना जैसे ही हम शुरू करते हैं तो पहला अनुभव सभी को यह आता है कि हम ध्यान में जैसे ही बैठेंगे वैसे हमारे विचार दिन ब दिन बढ़ना शुरू होता है। अगर हमारे मन में अगर जो भी हम जब ध्यान नहीं कर रहे होते तब अगर 10 विचार आते हैं तो ध्यान में बैठते ही 100 विचार आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर हम देना चाहेंगे। तो जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके पूर्व जन्म के, इस जन्म के जो भूतकाल है, आपने जो भी अभी तक का जीवन व्यापन किया है, जो भी घटनाएं आपके मन में, आप एक प्रकार से उन घटनाओं को आपने समाहित किया है, आपके जो भी अनुभव आपके पिछले जीवन के संदर्भ में है, वो सभी प्रकार की घटनाएं आपके सामने आना शुरू होता है, क्योंकि आप ध्यान में जा रहे होते हैं। तो ध्यान में जाने का सबसे पहला लक्षण ही है कि आपके मन में विचार आना, और ये एक एक करके जैसे जैसे आपके सामने आते हैं वैसे वैसे वो आगे चल के नष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो विचार हमारे सामने आ रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने भी विचार आपके मन में क्यों ना आए, आपको हमेशा शांत रहना है। और जैसे जैसे आप इन विचारों की ओर विचार करना बंद कर देंगे, आपको धीरे धीरे ये विचार कम होना शुरू होगा। परंतु अगर आपके मन में ध्यान में बैठते ही विचार आना शुरू हो चुका है तो ध्यान की प्रक्रिया आपके जीवन में प्रारंभ हो चुकी है, ध्यान ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए और ध्यान की अवधि थोड़ी सी आपको बढ़ानी चाहिए। अभी दूसरा अनुभव जो बताएगा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो चुकी है, और उसके वजह से ये दूसरा अनुभव बहुत सारे साधकों को आता है। वो कौन सा अनुभव है ये वो भी अभी देखेंगे। तो जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं अचानक से हमें क्या होता है, अंदर से झटके लगने जैसा एक विशेष अनुभव बहुत सारे साधकों को आता है, और वो साधक ध्यान करने से डरने लगते हैं। लेकिन ये अनुभव भी अगर आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है तभी आपको आते हैं, क्योंकि जब भी ध्यान के माध्यम से साधक शुरुआती अवस्था में होते हैं और अचानक से अगर उसे झटके लगने लगते हैं, इसका अर्थ यह है कि आपकी चेतना शक्ति कुछ सेकंड्स के लिए या फिर कुछ कम अवधि के लिए ऊपर की ओर उठने का प्रयास कर रही है, और उसके लिए आपका शरीर तैयार हो रहा है। इसलिए यह ईश्वरीय कृपा का संकेत है कि आपको ध्यान में ऐसे बिजली के जैसे झटके लगते हैं, वैसे अंदर से झटके लगने लगते हैं। इसका भी अर्थ यह है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो चुकी है, और वो जब भी मूलाधार से ऊपर उठने का प्रयास करेगी वे तब आपको झटके लगने लगेंगे। और धीरे धीरे अगर ध्यान आपने बढ़ाया तो आपको ये झटके लगना कम हो जाएगा, और आपके अंदर गजब की एक ऐसी शक्ति आएगी
होगी जो आपको संपूर्ण तरीके से आपके जीवन को बदल कर रख देगी। इसलिए जो भी साधकों को ऐसे झटके लगते हैं उनको भी ध्यान कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये ईश्वरीय कृपा का संकेत है। तो तीसरी अनुभूति जो आपको यह बताती है कि आपकी शक्ति मूलाधार में स्थिर होने लगी है और आपको ध्यान का अवधि थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आप एक उच्च अवस्था तक पहुंच रहे हैं और केवल कुछ ही साधक हैं जो इसके अगले अवस्था में पहुंचते हैं, क्योंकि वह विचारों पर विचार करते बैठते हैं। तो ऐसी कौन सी अनुभूति है जिसके माध्यम से आपकी शक्ति मूलाधार में स्थिर हो चुकी है, ये आपको समझेगा तो वो अनुभूति है कि आपको आंखों के सामने अनेक प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देना। तो ये आप में से हर साधक ने जो साधना के दौरान शुरुआती समय में ध्यान करते हैं उनको यह अवश्यंभावी अनुभूति आती है कि आप जैसे ही साधना करते हैं पहले बहुत सारे विचार मन में आते हैं। वो जब आना कम होता है तो हमें एक प्रकार से वाइब्रेशन या अंदर से कभी कभी झटके लगना शुरू होता है। ये तृतीय अवस्था जो है इसमें हमें अनेक प्रकार की आकृतियाँ, अनेक प्रकार की घटनाएं, अनेक प्रकार के चेहरे हमें दिखाई देना शुरू होता है। वो क्यों शुरू होता है? क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र में हमारी जो शक्ति है वो उसको स्थिर होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ऐसे प्रक्रिया में जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हो या पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हो, इस जन्म की स्मृतियाँ हो, आपके दोस्त के संबंध में या आपके परिवारजनों के संदर्भ में जो भी आपने जिंदगी में अनुभव लिए हैं वो सभी प्रकार के अनुभव मूलाधार चक्र में एक प्रकार से विद्यमान रहते हैं। वो सभी प्रकार की घटनाएं, वो सभी प्रकार के संस्कार आपके आंखों के सामने आना शुरू होता है और आगे चल के इसी के माध्यम से आपको दिव्य नेत्र की जागृति होना भी शुरू होता है। इसलिए ऐसी अनेक प्रकार की आकृतियाँ, अनेक प्रकार की घटनाएं, चाहे आपने इस जन्म में वो देखी हो या नहीं हो, अगर आपके आंखों के सामने आ रही है तो ये ध्यान का और एक उच्च स्तरीय अनुभव है जो आपको अवश्यंभावी समझ लेना चाहिए। इसके बाद हम और एक ऐसा अनुभव आपको बताना चाहेंगे जो आपको सीधे समाधि अवस्था की ओर अग्रसर होना, ये अनुभव का मूल लक्षण है। और अगर आप इस स्तर तक पहुँचे हैं ध्यान के तो आपका ध्यान योग्य पथ पर आगे बढ़ रहा है और बहुत ही जल्द आप ध्यान से सिद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होने वाले हैं। इसलिए ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये अनुभव है कि आपके आज्ञा चक्र में जोर जोर से वाइब्रेशन आना, कभी कभी आज्ञा चक्र के यहाँ पे दर्द होना या आपको नीला प्रकाश दिखाई देना। तो ये नीला प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। आप अगर ध्यान में आज्ञा चक्र के यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है और आपको कभी कभी सिर का भारीपन का एक विशेष प्रकार से भारीपन महसूस हो रहा है तो ये भी ध्यान का सर्वोत्तम अनुभव है, क्योंकि इसके बाद शुरू होती है समाधि अवस्था, विचार शून्य अवस्था। तो विचार शून्य अवस्था की हमारे शरीर को, हमारे मन को आदत नहीं होती और आज्ञा चक्र खुलना जैसे जैसे प्रारंभ होगा ध्यान के माध्यम से वैसे वैसे आपके आज्ञा चक्र में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएंगे। परंतु ये जो अवधि रहता है आज्ञा चक्र के खुलने का वो तकरीबन 6 माह से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। ये आपके ध्यान प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो साधना से आज्ञा चक्र है कब खुलेगा। और आपको अगर नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है तो ये आपको समझ कर लेना चाहिए कि पूर्व जन्म के कर्म की वजह से आपका आज्ञा चक्र बहुत ही जल्द खुलने वाला है या उस प्रक्रिया को, विशेष स्तर के प्रक्रिया को प्रारंभ हो चुका है। इसलिए अगर इनमें से कुछ भी अनुभूति अगर आपको आ रही है या अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया और आप अगर पहले पड़ाव के हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा विचार आपके मन में आते हैं तो आपको आने वाले दिनों में हमने जो पहली 4 अनुभूतियाँ बताई वो आपको अवश्यंभावी आएगी। इसके साथ में हम कहना चाहेंगे कि जिन साधकों को भी इसमें से एक भी अनुभूति आ चुकी है
वो साधना मार्ग में बहुत अच्छे स्तर पर कार्यरत है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम ध्यान की और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आपको गुप्त रहस्य बताने का प्रयास करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।